right? So we are on the last part of factor theorem and remainder theorem, and the last use of factor theorem is it is used in factorization. It is also known as trial method because we used to try and we used to get the factor by using our, you can say, trials only. तो ट्राई करते हैं और हमें फैक्टर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो हम फिर किसी और पे ट्राई करते हैं. चलिए, आई हैव गिवन यू अ क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड, उसकी बात करते हैं और मैं पूरा वापस से सिरे से नए सिरे से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि ट्रायल मेथड क्या होता है. Some of you, one of the among you only, there was a student who asked me that day that if it is not a quadratic equation, then how we are going to solve it, how we are going to factorize it. There are identities which can be used for factorization. There is another method which is known as taking common only. इसमें भी कॉमन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. लेकिन इसको फैक्टर थ्योरम से या ट्रायल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात करते हैं, आज उसको सीखते हैं पहले. ठीक है, चलो. सपोज दिस इज द पॉलिनोमियल गिवन टू अस एंड इट इज फैक्टराइजर. इसको फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तो फेल हो गई, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तो क्वाड्रेटिक में होती है जिसमें मिडिल टर्म होती है. यहाँ तो मिडिल टर्म्स हैं, टर्म नहीं है, टर्म्स हैं. तो इसको कैसे करें? तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम ट्रायल मेथड यूज करते हैं, फैक्टर थ्योरम को यूज करते हैं. इसका एक फैक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं. अगर हमें एक फैक्टर मिल गया तो हम बाकी फैक्टर्स को आराम से निकाल लेंगे. कैसे? डिवाइड करके. सिंपल सी बात है. अगर एक नंबर का हमें कोई फैक्टर बता दे, जैसे हमें किसी ने कहा कि 15 का एक फैक्टर जो है वो 3 है, व्हाट इज द अदर फैक्टर? तो हम कहेंगे 5. कैसे बताया हमने 5? हमने उसे डिवाइड ही तो किया. सिंपल सी बात है. तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं, हम इसे डिवाइड करके देख लेंगे. ठीक है, क्या करेंगे? चलो इसकी बात करते हैं. So the very first thing is that we will try to find out the factors. Let x is equals to 1. Again, why 1 only? मर्जी है, तुक्का है, तुक्का लगाया है, कोई बात नहीं. क्योंकि हमें जब कोई कहे कि बताओ कि 2 बॉक्स रखे हुए हैं कि किस बॉक्स में बॉल है, तो हम तुक्का ही तो लगाएंगे. हमने तुक्का लगाया, उसमें निकली या नहीं निकली वो हमारी किस्मत है ना. लेकिन हम ये क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते कि आपने इसी बॉक्स पे क्यों बोला, वो दूसरे वाले बॉक्स पे क्यों नहीं आपने बेट लगाई. तो वो ये भी इसी तरह से है. लेट एक्स इक्वल टू 1. आप +-1 +-2 या +-3 ही ले लीजिए. इतने में ही कोई ना कोई फैक्टर मिल जाता है. 9th क्लास की बात कर रहा हूँ, जनरली भाई 99% केस में. तो आपने माना एक्स इक्वल टू 1 है. तो पॉलिनोमियल एट 1 जरा चेक करते हैं. 1³ + 2 into 1² -1 -2. It will be 1 + 2 -1 -2, which is equals to 0. क्या बात है? This was remainder theorem. एक लीनियर पॉलिनोमियल है x - 1. एक लीनियर पॉलिनोमियल है x - 1, और अगर हम उससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब x - 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. ये सुनो, देखिए ना, हमने x = 1 पे चेक किया, ये पॉलिनोमियल 0 हो गया. अगर रिमाइंडर 0 होता है तो वो क्या होता है? फैक्टर होता है. तो x = 1 था. x = 1 का मतलब x - 1 इज अ फैक्टर, राइट? सो फैक्टर ऑफ px. अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो कोई ऐसा नंबर लेते जिससे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो हम एक बार और ट्राई करते किसी और नंबर पे. अभी 1 पे किया था तो -1 पे करते, 2 पे करते, -2 पे करते, या किसी और पे करते. बाद में इसके डिटेलिंग में जब हम जाएंगे और क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि आप ट्राई किस पे करना चाहिए, आपको तुक्का किस पे मानना चाहिए. ब्लाइंड हमेशा नहीं खेलेंगे, हम थोड़ा सा ये भी सीखेंगे कि किस पे वो तुक्का होगा, मतलब वो फैक्टर मिल सकता है. चलिए, x = 1 तो फैक्टर क्या होगा? x - 1 होगा ना. सिंपल सी बात है. देखो ना, x = 1 तो फैक्टर क्या था? x - 1 था. p a कब आता है? जब x - a लीनियर पॉलिनोमियल होता है. तो ये भी पूछने की जरूरत नहीं है किसी को भी, यहाँ पे या कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि x = 1 था तो x - 1 क्यों. ऑफ कोर्स x = 1 कब होता है? जब पॉलिनोमियल x - 1 होता है. x = 1 कब होता है? जब पॉलिनोमियल x - 1 होता है, तभी तो 0 1 होता है उसका, है ना. चलो, तो x - 1 इसका एक फैक्टर आया. अगर इसका एक फैक्टर x - 1 आ गया है, बाकी फैक्टर निकालने हैं तो क्या करें? डिवाइड कर लेते हैं. अगेन द क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड. फिर वापस से हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि डिवाइड क्यों किया. तो हम फिर वापस से क्लियर करते हैं. अगर 30 का एक फैक्टर 5 है तो दूसरा फैक्टर
30 का एक फैक्टर 6 है, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड ही तो करेंगे। तो इन सिमिलर मैनर अगर इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर अगर अपने पास में ये है तो दूसरा x-1 है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे x-1 से, इसे डिवाइड कर देंगे अपन x-1 से। ये भी बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए आराम से, है ना। लेकिन जो मैंने रब किया है दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन, उसको हटाना नहीं है, काटना नहीं है, वो रब नहीं था, वो फेयर ही था। वो आपको फैक्टर मिला हो या नहीं मिला हो, आपने ट्राई किया ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए हम कह रहे हैं ट्रायल मेथड है, ये ट्रायल मेथड। तो ट्राई किया था, नहीं मिला फैक्टर, कोई बात नहीं, उसको काटना नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन। मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, उसको लिखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। लेकिन ब्लैक बोर्ड की अपनी लिमिटेशंस है, दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉप्ड इट, राइट। सो एक फैक्टर मिला था हमें x-1, दूसरा निकालने के लिए हमें मालूम है हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करते हैं x-1 से x³ प्लस 2x² माइनस x-2 को डिवाइड कर दें। चलो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो अपने पास में सबसे पहले ये चीज डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपने एक 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आपके पास में कोई ना कोई ऐसी बुक थी जो भी आपके स्कूल में मैथ की चल रही थी, उसमें ऐसा चैप्टर का नाम नहीं होगा, तो चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही एक एक्सरसाइज होगी डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। ये आपने डिवाइड करना 8th क्लास में सीखा हुआ था, नहीं किया कोई बात नहीं, नीड नॉट टू गेट वरी। फिर से समझते हैं इसको, आराम से डिटेल में करते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले x को x³ बनाना है, x³ को x से डिवाइड करना है, यूं कह लीजिए। तो हमें क्वोशिएंट में क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा x², x इंटू x² ही तो x³ होता है ना, तो हमने यहाँ पे लिखा x³ प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर। चेक कीजिए, सिंपल है, जो आपके पास में डिवाइडर में होता है और जो क्वेश्चन पे लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे होता है। फिर माइनस करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए, तो माइनस करेंगे तो ये तो माइनस का x³ हो जाएगा और ये प्लस का x² हो जाएगा। साइन चेंज करना सबट्रैक्शन कहलाता है, यूं कह लीजिए सबट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का x³ हो जाएगा, ये प्लस का x² हो जाएगा, ये x³ और माइनस x³ तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। 2x² प्लस x², 2x² प्लस x², क्यों प्लस x², क्योंकि साइन उसका चेंज हो चुका है। तो ये हो जाएगा अपने पास में 3x² माइनस x-2। चेक कीजिए आराम से, ऐसे था रिमाइंडर थ्योरम, है ना, रिमाइंडर इसी तरह से निकलता था निकलता था। चलो अब x को 3x² बनाना है, x को 3x² बनाना है, क्या लेंगे, प्लस का 3x लेंगे, तो 3x इंटू x हो जाएगा 3x², 3x इंटू x हो जाएगा 3x² और -1 इंटू 3x, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होती है, मालूम है ना अपने को, सिंपल सी बात। तो 3x इंटू माइनस माइनस 3x हो गया, साइन चेंज कीजिए, ये माइनस ये प्लस, ये भी गया, ये हो जाएगा 2x-2 प्लस का 3x माइनस का x विल गिव यू 2x ओनली, 2x-2। अगेन x को 2x बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, केवल 2 से, तो हम जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x-2 होगा, ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और हमें खुशी होनी चाहिए रिमाइंडर 0 आया है, क्यों, क्योंकि हमने फैक्टर से डिवाइड किया था, और जब हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं, जब हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं किसी पॉलिनोमियल को, तो 0 0 रिमाइंडर 0 ही आता है। किसी नंबर को भी उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो तभी तो आता कहते हैं उसका फैक्टर है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया था, रिमाइंडर 0 आ गया, राइट। चलो अब वापस से एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं। अगर 30 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास में 15 आएगा ना क्वेश्चन में। क्या 15 के फर्दर फैक्टर्स नहीं होते, होते हैं, 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर, 15 के भी फैक्टर्स होते हैं। तो जब 15 के फैक्टर्स होते हैं तो क्या इसके भी और फैक्टर्स पॉसिबल हैं, हाँ है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स होने चाहिए, तो इसके अभी और फर्दर फैक्टराइजेशन किया जा सकता है ना। तो अब इसको जो क्वेश्चन में आया है उसकी बारी उसकी बारी आती है और उसको और फर्दर फैक्टराइज कर देते हैं। x² प्लस 3x प्लस 2 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिली हमें इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में। क्वेश्चन के जीरोस फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है और स्प्लिटिंग ऑफ टर्म होती है। 2 के फैक्टर्स बेचारा 2 प्राइम है, अपने टेबल में आता है 2 और 1 के अलावा कोई उसका साथ नहीं देता, तो अपने पास में x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 हुआ, x कॉमन था, x प्लस 2 1 कॉमन था, x
+2, तो आपके पास में x+1 एक फैक्टर हुआ और एक x+2 फैक्टर हुआ। चेक कीजिए, आपके पास 2 फैक्टर्स और आ गए। क्यों? क्योंकि हमें डिवीजन एल्गोरिथम मालूम है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो है ही नहीं, छोड़ दो, इस केस में रिमाइंडर तो है ही नहीं, वो फैक्टर था, तो हो गया डिवाइजर इनटू कोशेंट। कोशेंट को फर्दर में फैक्टराइज कर दिया, राइट? तो इसका मतलब इस डिविडेंड के, इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स मिलेंगे, और मिलने भी चाहिए थे, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी डिग्री, एटमॉस्ट डिग्री जितने फैक्टर्स होते हैं, तो 3, अगर ये क्यूबिक है तो इसके फैक्टर्स भी 3 होंगे। कौन कौन से? फाइनली हमने कहा px के 3 फैक्टर होंगे। एक मिला x-1, जो हमने तुक्के से निकाला था, ट्रायल मैथ करके, फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए, x-1, और 2 और हमने निकाले ये वाले। अगर हम x-1 इंटू x+1 इंटू x+2 कर देंगे तो हमारे पास में ये गिवन पॉलिनोमियल आ जाएगा। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इसके 3 फैक्टर्स बनने चाहिए क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमेशा 3 फैक्टर्स ही होते हैं। एटमॉस्ट अपनी बात होती, उस दिन भी हुई थी बात, है ना? तो 3 फैक्टर्स निकाले। कैसे निकाले? पहले फैक्टर निकाला तुक्के से, फिर उसके बाद में जो आपके पास जो क्वेश्चन में आया, उसके भी फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल था, हमने उसको भी फैक्टराइज कर दिया। तो अपने पास डिविडेंड यानी कि ये पॉलिनोमियल x-1 इंटू x² + 3x + 2 था, लेकिन इसके फैक्टर्स ये दोनों होते हैं, तो हम इसको फाइनली 3 फैक्टर्स के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। अगर हम चेक करना चाहें तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करके देख लें, वी विल गेट द सेम रिजल्ट ऑफ सेम पॉलिनोमियल। ओके, चलिए, ये एक पहला ही एग्जांपल था। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर एग्जांपल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिवीजन इज इन्वॉल्व है, राइट? तो हमें से जिसको डिवीजन वगैरह भूल गया होगा उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी, हो सकती है ये थोड़ी सी। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज द पॉलिनोमियल इज which we need to factorize using factor theorem, suppose is x³ minus 10x² minus 53x minus 42। चेक करें जरा, चलो कोशिश करते हैं इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने की। And let's take another fresh start. The very first thing which comes in our mind is factorization, splitting तो होगी नहीं क्योंकि quadratic नहीं है, मिडिल टर्म नहीं है, मिडिल टर्म्स हैं, तो क्या करें? चलो यूज करते हैं किसका? फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम का अगर यूज करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इसके फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो क्या करें? हम x = +1 या -1 मान लें, x +2 या -2 मान लें, x +3 या -3 मान लें। ज्यादातर 99% केसेस जो है वो इसमें ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलो, तो आपकी मर्जी है, आपने किस पे तुक्का लगाना है। अगेन इसका कोई रूल नहीं है, ये ट्रायल मेथड है, और ट्रायल लेने के लिए, ट्राई मारने के लिए कोई रूल की जरूरत होती भी नहीं है ना? तो अपन ने माना, चलो मान लेते हैं, लेट x = 1। अगर हम पॉलिनोमियल को 1 पे चेक करेंगे तो 1 -10 -53 -42 कभी भी 0 नहीं होता, इसलिए कोई फायदा नहीं है कैलकुलेशन करने के। चलो बेकार लिया तुक्का, कोई बात नहीं, काटना नहीं है, कॉपी में लिखना है, क्योंकि ये एक अपना सॉल्यूशन का ही पार्ट है, ये अपना एक सॉल्यूशन का ही पार्ट है, ये गलत नहीं है। हमने तुक्का मारा था, नहीं बैठा तो क्या करें? कोई बात नहीं, है ही मेथड है ना? चलो पॉलिनोमियल एट -1 चेक करते हैं। ये हो जाएगा -1 -10 +53 -42। आई एम नॉट टेकिंग द बेबी स्टेप्स बिकॉज ऑल ऑफ यू नो -1 का क्यूब हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, इससे -10 ही रहेगा। ये -53 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +53 होगा, वो -42। ये हम सबको आता है, आप 1-2 स्टेप ज्यादा ले सकते हैं, मेरे से ज्यादा और कुछ नहीं करेंगे, आप भी यही करेंगे, है ना कैलकुलेशन। चलो, तो आपके पास अब चेक करें, 53 प्लस का है और हमारे पास में 53 माइनस का भी आ रहा है, यानी कि मिल गया 0। यस, 0 ही तो ढूंढना था, रिमाइंडर 0 ही तो ढूंढना था कि 0 कब आता है, आ गया किस पे? -1 पे
आपका 2 या -2 पे भी 0 आए तो भी यू विल गेट द सेम रिजल्ट। इससे परेशान मत होना कि सर मेरा तो -1 पे 0 आ गया और इसका -2 पे 0 आ रहा है। आएगा, उसका तुक्का है, उसका तुक्का भी सही बैठ सकता है ना। चलिए, ये चीज फिर कॉपी में होनी चाहिए, ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन ही है। और बस यहाँ पे क्योंकि हमने लिखा था नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हमने उसको इट्स नॉट अ फैक्टर। यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि 0 आया रिमाइंडर, यानी x इज इक्वल टू -1 था, तो फैक्टर x + 1 क्यों होगा? हम सबको क्लियर है, x इज इक्वल टू -1 था तो फैक्टर x + 1 क्यों होगा? समझ में आता है यार, x इज इक्वल टू -1 था ना, तो फैक्टर क्या हुआ? x + 1 हुआ ना, क्यों? x + 1 का ही तो 0 - 1 होता है, x + 1 का ही तो 0 - 1 होता है। सॉरी, तो देयरफॉर अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला? x + 1 is a factor of px। पहली बात, तुक्का तक समझ में आना चाहिए था, जो तुक्के मारा है हमने, जो ट्रायल ली है हमने, उस तक बात समझ आनी चाहिए थी। x + 1 हमारा फैक्टर कैसे आया? आ गया, समझ में आ गई बात? इसको हटाना नहीं है, काटना नहीं है, रब नहीं करना, लेकिन आई डू हैव लिमिटेशन ऑफ दिस ब्लैकबोर्ड, क्या करूं, तो मुझे इसको रब करना पड़ता है। ठीक है, चलो, तो x + 1 अपने फैक्टर निकाल लिया। इसके बाद क्या करें? सिंपल मैथ। अगर आपको एक फैक्टर एक नंबर का दिया हुआ और दूसरा फैक्टर पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे? डिवाइड ही तो करोगे। 42 का आपको कोई कहे कि 42 का एक फैक्टर 7 है, तो बताओ दूसरा क्या है, तो हम डिवाइड ही तो करेंगे उसको 42 को 7 से, है ना। तो हमने जब बता दिया गया है, जब हमने ढूंढ लिया है कि x + 1 इसका एक फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या करें? इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमने डिवाइड किया x + 1 से इस गिवन पॉलिनोमियल को, यानी x³ - 10x² - 53x - 42। चेक कीजिए, डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड अगर हमने नहीं सीखा था 10th में, तो सॉरी प्रीवियस क्लास में यानी 8th में, तो अब सीखते हैं। x को x³ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी क्वेश्चन में क्या होना चाहिए हमें, यानी कह लीजिए x³ को x से डिवाइड करेंगे तो x² आएगा, x³ को x से डिवाइड करेंगे तो x² आएगा, है ना। x into x² is x³, 1 into x² is 1x², प्लस 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 का साइन आएगा। आपको मालूम है ना बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 4th 5th में क्या सेकंड क्लास के भी बच्चे को मालूम होता है ना। मान लीजिए आपको दिया हुआ हो 37 और यहाँ पे दिया हुआ हो 12, तो हम यहाँ पे 3 लेते हैं, तो 3 से किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 2 को या 1 को या दोनों को? दोनों को। आपको 12 3 या 36 तो लेते हैं, तो इसमें परेशानी, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर हम दोनों से क्यों मल्टीप्लाई करें। तो बेटा जी यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से भी और 2 से भी, तो 36 लेते हैं कि नहीं लेते? वैसे यहाँ पे है डिवीजन में आपने इसमें दोनों से मल्टीप्लाई किया, यानी x को x से भी और x² को x से भी और x1 को और x² को भी कर दिया। साइन चेंज करते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन करते हैं, ऐसे तो करते हैं। क्या कर रहा था मैं? 36 को शायद 37 को शायद 12 से कर रहा था, 12 3 या 36 माइनस करते हैं, 1 आता है रिमाइंडर, ये करते हैं, माइनस ही करते हैं ना। तो यहाँ पे भी तो डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस करते हैं। चलो, तो माइनस करेंगे तो ये तो माइनस का x³ हो जाएगा और ये माइनस का x² हो जाएगा, क्योंकि ये पहले प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। x³ और माइनस x³ तो 0 हो गए, माइनस का 10x² और माइनस का x², forget about the previous sign because the sign has changed. minus 10x² और minus x² is minus 11x², minus 53x minus 42। डिवाइड में कैसे करते हैं? आगे 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 वाले डिजिट जो है वो लेते चलते हैं, तो हमारे पास में रिमाइंडर हो गया, सही है ना। -10 - 1 is -11, now x and it is -11x², with whom we should multiply x with so that it becomes -11x², or simply -11x² को x से डिवाइड कर लीजिए, -11x² को x से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा? -11x, तो -11x क्वेश्चन में आना चाहिए। ये मैं इसलिए इतने बेबी स्टेप समझा रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि शायद आप में से कुछ राजस्थान बोर्ड से एक पास करके बोर्ड एग्जाम देके शायद 8 के आए होंगे और शायद उनकी बुक में ये चैप्टर या एक्सरसाइज नहीं होती। कोई बात नहीं बच्चे, हमारे पास बहुत टाइम है, वी आर इन 9th स्टैंडर्ड, 9th में बहुत टाइम होता है हमें, जो पिछली चीजें नहीं क्लियर होती उनको क्लियर करने का।
हाँ, नहीं होता टाइम तो 10th में नहीं होता क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलो -11x into x will give you -11x square. -1 into -11x will give you -11x. चेक कीजिए, x into -11x हो जाएगा -11x स्क्वायर, 1 into -11x हो जाएगा -11x। ये हो गया प्लस का साइन, ये भी प्लस का साइन, ये गया, यहां पे आते हैं -53x प्लस का 11x, माइनस का 53x लेकिन प्लस का 11x। प्लस का क्यों हो गया? क्योंकि आप साइन चेंज कर चुके हो, क्योंकि आपने सब्ट्रैक्ट किया करना है इसे, है ना। तो ये हो गया आपके पास में -42x, एग्रीड, -42x -42। अब x को -42x बनाना है, या यूं कह लीजिए कि -42x को x से डिवाइड कर दीजिए, -42x को x से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिलेगा? -42, यानी क्वेश्चन में -42 आना चाहिए आपके पास में। देखिए ना, सिंपल सी बात है, x को -42x बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऑफ कोर्स -42 से। तो ये हो जाएगा -42x और -42 इंटू 1 -42 ही आएगा, है ना। रिमाइंडर आ गया 0, कट जाएंगे, ये सबट्रैक्ट हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। ये हमारे मन में खुशी होनी चाहिए थी कि अरे वाह, हमने डिवाइड अच्छा किया, सही किया। इसका मतलब अभी तक किसी इस क्वेश्चन में कहीं कोई गलती नहीं की, क्योंकि रिमाइंडर आ गया तो टेंशन की बात है। इसका मतलब या तो वो हमारा फैक्टर ही नहीं था, या फिर हमारा डिवीजन गलत था, या तो ये फैक्टर ही नहीं था, या फिर हमने कहीं ना कहीं डिवाइड में गलती की है, तभी 0 रिमाइंडर नहीं आया। वरना 0 क्यों नहीं रिमाइंडर आना चाहिए था? हमने कहा था ये फैक्टर है इसका, है ना। अब डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इस डिविडेंड होता है ना। रिमाइंडर तो भूल जाओ, 0 हो गया, तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिविडेंड आ जाएगा अपने पास में। तो डिवाइजर तो बेचारा नहीं है, ये तो पूरा फैक्टराइज ही है। क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? वो हाँ हो सकता है, क्योंकि ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमने क्या किया, इसको अब जो क्वेश्चन में हमारे पास पॉलिनोमियल आया था, इसको फर्दर फैक्टराइज करने की हम कोशिश करेंगे। इस कोशिश करने में हमें स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म की नॉलेज होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक है, 42 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस माइनस करने से 11 आ जाए, 7 and 6, 7 6 are 42 और प्लस माइनस 11 आता है क्या? नहीं, क्या आ जाता है? 13 आ जाता है। कुछ और 42 के फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करने से 11 आ जाए, तो 42 लिया, 2 21 और 2 नहीं आएगा, तो आपने लिया 3 और 7। सो आपके पास में 21 और 2 नहीं, क्या किया मैंने? 6 and 7 नहीं आ रहा, 14 आता है, 11 आता है, 14 6। हाँ जी बच्चे, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई मेरी कैलकुलेशन में? हेलो, सॉरी, यस। सो इट वॉज x स्क्वायर -11x -42। हमें फैक्टर्स ढूंढे तो हमारे पास 14 और 3 आ गए, जिसको प्लस माइनस करने से 11 आता है। सो आपने फर्दर फैक्टराइज किया, आपके पास ये दो फैक्टर्स भी आ गए। पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स हुए? 3, 2 ये और 1 ये जो तुक्का मार के लिया था अपने। तो फाइनली हमारे आंसर शीट में हम क्या करेंगे, वाइंड अप करने से पहले हम इसके तीनों फैक्टर्स को एक साथ लिखेंगे। Therefore, Px is equal to, either you can write it in words or simply Px is equal to x plus 1 एक फैक्टर, दूसरा x plus 3 और 8 x minus 14। ये 3 फैक्टर्स हैं इसके। ये है अपना ट्रायल मेथड और फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम, और वी कैन से फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। देखिए अब ओवरऑल देखो, अब ये सेकंड एग्जांपल था, तो अब तक हमें काफी कुछ समझ में आ जाना चाहिए था। पहला फैक्टर तुक्का, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए या दूसरे या तीसरे बाकी फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइड करने के बाद में जो अपने पास क्वोशिएंट आएगा उसको हम फर्दर फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे।
और मोस्ट प्रॉब्ली हम सब हमें सक्सेसफुल भी हमें होना पड़ेगा, यानी कि हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे। दोनों मिल गए, एक ये मिला, तो हमारे पास में हो गए तीन फैक्टर्स, तो एक साथ लिख लेंगे, हो गया ये ट्रायल मेथड, राइट। चलो लेट्स टेक लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे। और अब मैं आपसे म्यूट और अनम्यूट करके आपसे बात करना चाहूंगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। हालांकि इस क्वेश्चन में भी एक बार फिर मैं अटक ही गया था कि शायद मेरे फैक्टराइजेशन में या डिवीजन में सॉरी गलती है। चलिए कोशिश करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेने की। इट इज एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। यस, सबसे पहले हाथ किसने खड़ा किया है? हाँ जी बेटा। हेलो। हाँ जी बेटा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Sir, first we'll use the trial and error method, and we'll give the value of x is equals to 1. चलो लेट x इज इक्वल टू 1, तो पॉलिनोमियल ऐड करें। Yes, sir. 1 का क्यूब, sir. minus 23 plus 142 minus 120. ठीक है, which is equals to Sir, 1 plus 143। yes, sir. Plus 143 and minus 143 तो ये तो is पहली equals बार to में 0. तुक्का बैठ गया यार। लकी यू आर, वेरी लकी यू आर कि आपने पहला तुक्का मारा और आपका पहला तुक्का ही सही बैठ गया। इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है हमारे लिए, है ना? बिल्कुल बेटे, राइट। यस विख्यात, द नेक्स्ट स्टेप। Yes, sir. Sir, now we will get the value as x minus 1 as one factor. Okay, therefore x minus 1 is a factor of px, the given polynomial, right? बिल्कुल ठीक है, Yes. क्योंकि x इक्वल टू 0 हुआ था, तो x minus 1 इसका एक फैक्टर है। यहाँ तक की स्टोरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सबको, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी। अब मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, इससे मैं इसको रब कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारा सोल्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है। चलो x minus 1 से इसे डिवाइड करना है अपने को, तो जरा इसे x minus 1 से डिवाइड करते हैं। यस, help me beta. Sir, now we will get as x square. We will take Okay. x square as a factor. In the question, question, yes. Sir, now it will become x cube. Mm-hmm. Sir, now we will multiply x square with minus 1 also. So it will become minus x square. Right, correct. So to make x as x cube, we should have x square in the question. So x cube plus minus minus x square. This is minus, this is plus. Okay, sign we have changed now. Yes, sir. Now we will just subtract it. It will become minus 22x square. Correct. Sir, now we will bring plus 142 and minus 120. Okay, we have taken it. Sir, now we will multiply. Yes, sir. Sir, now we will multiply x with minus 22x. Right. So we will multiply it with minus 22x to make it minus 22x square. So it is minus 22x square minus minus. So now first we will multiply minus 1 with minus 22x, which will become plus 22x. Right, minus minus plus, so 22x plus का आएगा, है ना? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब बेटा Sir, now we will subtract it. It will become 120x. 120x minus 120. Yes, sir. हाँ जी बेटा। Sir, now we will again do it. It will become, now we will take the quotient as 120. Right, we will take 120 in the quotient, so that it should become 120 plus minus minus 120. Is the remainder Yes. 0? Yes, now it will become 0. So we got the value as, now we got the value as x square minus 22x plus 120. Now we will take the middle term. Okay, because since the quotient is a quadratic polynomial, again it can be further factorized. So x square minus 22x plus 120 should be taken. Yes बेटा, 120 कैसे फैक्टर जिनको प्लस माइनस करने से 22 आ जाए, 10 और 12? Yes, sir. Okay, yes. Yes, now you continue. Yes.
मॉर्निंग सर। हाँ यस बेटा। सर एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x माइनस 10x प्लस प्लस 120। ठीक है बेटो। 120 सर एक्स कॉमन फिर माइनस 10 ठीक है। तो एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 10 एंड एक्स माइनस 12 are the two factors. Okay. So how many factors we have now? In all, how many factors we do have? Three factors. Right. So therefore, we should write all the three factors together. The first one was x minus 1. The other one is x minus 10, and the next one is x minus 12. So this is the complete factorization of this polynomial. It is a cubic polynomial, and hence it should have three factors, and all the three factors we have taken out. Got my point? चलिए, सर बेटा यश, चलिए अब कोशिश करते हैं इसको फर्दर और प्रैक्टिस करने के लिए कल एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको. दिस इज द कंप्लीट it will sorry you will be able to complete the factor theorem and remainder theorem. This was the last use of factor theorem. Okay, yes beta. Now just raise your hand if you know the concept, if the thing is clear to you. अगर आपको आगे बात क्लियर हो गई है तो कल मैं आपके साथ पूरा इंटरेक्शन करूंगा. मतलब मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, बल्कि आप ही से पूछूंगा कि अच्छा बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ. नहीं, हाफ ऑफ द क्लास इज नॉट पुटिंग अप हिज हैंड. निष्ठा, निहंग, ये तो सारे मेरे को दिख रहे हैं. मुझे उम्मीद नहीं है कि इनको आपको समझ में नहीं आया होगा. जस्ट रेज योर हैंड्स इफ द थिंग इज क्लियर टू यू. अगर आपको बात समझ में आ गई है तो मैं इसको कल कंटिन्यू नहीं करूंगा. मैं मतलब इसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आई विल आस्क फ्रॉम योर साइड द आंसर्स. आई विल आस्क फ्रॉम योर साइड. ओके, ठीक है. अभी भी हाँ आधी क्लास को क्लियर नहीं है शायद, या वो आधी क्लास में नहीं है, क्योंकि निष्ठा और निहंग को ये बात क्लियर नहीं हो. और भी बहुत सारे हैं मेरे पास नाम दिख रहे हैं जिनको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए थी. मेरे को उम्मीद थी कि उनको क्लियर होगी, लेकिन इफ दे आर नॉट रेजिंग देयर हैंड देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, और ईदर दे आर टेक्निकली प्रेजेंट इन द क्लास बट मेंटली एब्सेंट. चलिए मिलते हैं कल फिर से. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.